जय माता जी, राम राम सीताराम। इसमें देखो ये बैंगन भी बोलते हैं और रिंगणा भी बोलते हैं हमारे इधर। ये बाहर लकड़ी पे भड़थू भी बोलते हैं ना, भड़थू, और ओरा भी बोलते हैं, है ना। कैसा बनाते हैं लकड़ी पे, ये बढ़िया बनता है। इसमें डालते हैं सब, है ना। इसमें लहसुन डालते हैं, हरा लहसुन और कांदा, नमक, मिर्ची सब डाल के बनाते हैं तो बहुत बढ़िया बनता है। तो ऐसा गांव वाला तो ऐसा ही सब्ज़ी बनाते हैं और ऐसा खाना खाते हैं और ऐसा ही मिलता है। तो ये बढ़िया रहता है, तंदुरुस्त खाने में भी। अभी सर्दी के टाइम में तो ये रिंगणा है, बहुत बढ़िया रहता है। बैंगन भी बोलते हैं उसको, है ना। हमारे इधर गुजराती में तो रिंगणा बोलते हैं। तो ये बाजरे की रोटी और ये भड़थू, ओरा भी बोलते हैं और भड़थू भी बोलते हैं, तो बढ़िया रहता है। चलो इधर खाना खाने के लिए, इनका शाम का 8 बज गया है। तो इधर जो ये बैंगन का ओरा है और रायतू भी है, दही का और दूध है, और ये बड़ी ट्रक का इधर रोटला है 1020 का, है ना। बड़ी ट्रक आती है ना, उसका रोटला बोलते हैं। छोटे मोटे लोग तो बोलेगा ये किधर से खाएगा, उधर से खाएगा कि इधर से खाएगा, इतना बड़ा होता है। ऐसा बनाया है जो ये ओरा भी बोलते हैं हमारे, भड़थू भी बोलते हैं। वैसा है हमारा गांव, तो नहीं बोल सकते, ये वाड़ी में रहते हैं जंगल में, है ना। गांव तो नहीं बोल सकते इसको, जंगल ही बोल सकते। वहाँ ही रहते हैं जहाँ गाय घोड़ा सब रहते हैं, वहाँ ही हम रहते हैं, खेत में ही। ऐसा है खाना। मैं ये हलवा बनाया है, एक हलवा बनाया है। क्या क्या डाला तो पता नहीं है पूरा, क्या क्या डाला है। बीट नो हलवा है, ये बीट का हलवा है। आपको तो लगेगा तो ये मिर्ची जैसा कि मिर्ची होगी, तो ये बीट का हलवा है। उसमें काजू बादाम डाला है, पिस्ता और खांड बांड डाली होगी, शक्कर। हाँ बोल, है तो बढ़िया, है ना। बीट आता है, बीट का बनाया। पहले के तो आपको मिर्ची लगेगा, हमारे इधर चटनी बोलते हैं ना, ऐसा है। मैं एक बार तो देख के छोड़ दिया था कि ये कल कोई चटनी बटनी होगी, तो ऐसा है। तो बीट का हलवा जो खाना है तो चलो हमारे साथ। सुबह सुबह 5 बजे भौंक रहा है कुत्ता हमारा डॉन। कम से कम 2 किलोमीटर पे सुनाई देता है। भी कुछ देख गया है, जा रहा है उधर, ये रिंग के अंदर है। आज हमारा अर्जुन को हम लेकर आया है इधर, है ना। अर्जुन को आज लेकर आया है। रूम में भी शाम को रखा था और आज उसको कल भी रिंग में डाला था, आज भी डाला, और रूम में पकड़ में भी जल्दी आ जाता है। हाल हाल नो करो कंडो। क्यों गया, ये बड़ा साइज है ना इधर रिंग की, तो आप खुला दौड़ाएंगे ना, ये सबसे बड़ा इसकी ज़िंदगी बढ़ाते हैं। हमारे बालक दास बाबू बोलते हैं कि घोड़ा की आयु 100 साल की होती है, लेकिन आप उसको
देसी डाइट खिलाएंगे, देसी खुराक खिलाएंगे, और जैसा उसको मन होगा ऐसा आप खुला छोड़िए। कोई लोग बोल रहा है रेवाल चलाएंगे, माथे बैठ के चलाएंगे, तो मैं तो ये मानता हूँ कि बैठ के घोड़ा दिल से नहीं चलता, तो चलाने वाला का भी उसको ध्यान रखना पड़ता है, और चलाने वाला इतना तेज़ी से घोड़ा दौड़ते हैं तो उसके साथ बैठ भी नहीं सकता कोई भी कैसा होगा, इतना ये दौड़ते हैं। देखो ये हमारा अर्जुन है, ये अब और लाइन से ब्लॉक करता है। बहुत लोग को मिर्ची लगती है इसको देख के, तो जो मुग़लों की पैदाइश होती है और अंग्रेज़ों की, क्योंकि अपना देश का तो कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान होगा, दूसरे देश का भी देख के हमारा देश का मुसलमान का भी दिल दहल जाता है। अभी तुर्की में आया हुआ है भूकंप, तो वहाँ भी हमारे रिश्ते सही नहीं है, तो भी मदद भेजी है, क्योंकि हम तो नहीं है मुग़लों की औलाद और नहीं है अंग्रेज़ की। जो अंग्रेज़ घर गया ना और मुग़लों वापस गया ना, तब इधर इधर हिंदू में और मुसलमान में कोई में बीज बो के गया है, बी लगा के। वही पैदाश होती है ना, झूठ बोलते हैं और झूठ काम करते हैं, दूसरा को निशा दिखाने के लिए वही काम करते हैं। हमारे देश का तो मुसलमान होता है ना, तो भी अब्दुल कमाल जैसे होते हैं कि उसका जबां पे नाम आएगा ना तो भी दिल खुल जाता है कि बढ़िया हमारा मुसलमान भी था। हमारे महाराणा प्रताप के साथ उसका एक सेनापति था, वो भी मुसलमान था, मैं नाम तो भूल रहा उसका, लेकिन उसने मुग़लों का मुत्तर निकाल दिया था, इतना लड़ा था, क्योंकि ये अपने देश का मुसलमान था। ये महाराणा प्रताप के साथ था, मुग़लों के सामने 17 बार महाराणा प्रताप भी अकेला नहीं जीता, कि उसके साथ महान योद्धा और महान सेनापति हमारे देश का मुसलमान था। वो गद्दार कभी नहीं था, वो गद्दारी करेगा भी नहीं। लेकिन जो लाइन बनाते हैं ना घोड़ाओं की, गायों की, और झूठ बोल के सेल करते हैं ना, वो उसको तो मैं मुग़लों की और अंग्रेज़ों की औलाद बोलता हूँ, क्योंकि मुग़लों और अंग्रेज़ों में माँ बहन के साथ ही बच्चा पैदा करने के लिए आदत होती है। हमारे हिंदू धर्म में और हमारे मुसलमान में नहीं होती, ये हमारे देश का मुसलमान होता है। उसमें यार ना कि ऐसे वो किसी का बुरा भी नहीं करेगा, वो बोलता है तो सामने बोलता है आके कि ये तकलीफ़ है। तो हमारे कृष्ण कुमार महाराज भगवान से भी बढ़कर था, क्योंकि भगवान ने तो कुरुक्षेत्र में युद्ध करवाया था, और युद्ध राम ने भी करवाया था, बहुत भगवान ने युद्ध भी कराया। कृष्ण कुमार महाराज तो भगवान से भी बढ़कर है। बहुत लोग को दर्द तो होगा उसका नाम सुन के, क्योंकि वो महान योद्धा था और भगवान से भी बढ़कर था। कृष्ण कुमार महाराज ये तो भगवान से भी विशेष था, क्योंकि गांधी जी की लाकड़ी और वल्लभ भाई पटेल ये हिंदुस्तान आज़ाद नहीं कर सकता। जैसे ही जब उसने 1800 गांव दिया था और उसका पूरा खजाना दिया था कृष्ण कुमार महाराज गोहिल ने, तब ये हिंदुस्तान 190 देश में से 190 देश में से आज़ाद हुआ था। ये साला कोई बोल रहा है कि ऐसे वैसे होगा। वल्लभ भाई ने किया है, गांधी जी ने किया है। गांधी जी ने नहीं किया है, वल्लभ भाई ने नहीं किया। वो महान पुरुष था, हम भी मानते हैं उसको। लेकिन जो हमारा कृष्ण कुमार महाराज गोहिल उसका 1800 गांव और उसका खजाना नहीं देता ना, तो कुछ नहीं होता, हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता। आप सब ये आज़ादी में घूमते हैं ना, कृष्ण कुमार महाराज गोहिल का आशीर्वाद है। क्योंकि अपने पास जेब में एक पैसा नहीं होता तो आप बॉम्बे नहीं जा सकते, तो हिंदुस्तान थोड़ा आज़ाद करवा सकते हैं। तो ये कृष्ण कुमार महाराज की देन है। तो आज हम खुला आकाश में घूम सकते हैं, जैसा मर्जी ऐसा काम कर सकते हैं, जैसा मर्जी ऐसा बोल सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ घूम सकते हैं। और वो कृष्ण कुमार महाराज गोहिल
की देन है। मगर सब गुलाम थे, राजा भी गुलाम था, सब प्रजा तो गुलाम थी अंग्रेजों की, पर राजा भी गुलाम था और मुगलू भी गुलाम था, सब गुलाम था अंग्रेजों का। जो आज लंदन बोल रहा है ना, सब आज भी वहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए सब जा रहा है। वहाँ उसका आज ही वहाँ जाके गुलामी बन रहा है सब। कोई भी होगा वहाँ, ये गुलाम जैसी ज़िंदगी तो जीता है। वहाँ आप नौकरी पे 1 घंटा लेट पहुँचेंगे ना, तो आपको एक और दूसरी बार आपको नौकरी से निकाल देगा। इतना कायदा रखा है हिंदुस्तानियों के लिए। और पैसा तो अपना है, और जो माल से इधर से लौट के गया है। तो कृष्ण कुमार महाराज गोहिल की बड़ी मूर्ति भी बनाना चाहिए, और उसको किसी ने विश्व में नहीं दिया सम्मान, ऐसा सम्मान देना चाहिए। मैं क्षत्रिय है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उसका काम ऐसा है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और पंडित तो कर्म से होता है, कोई पैदा नहीं होता। यानी कि पैदा होके क्षत्रिय और ब्राह्मण, शूद्र के वैश्य नहीं होते, वो तो कर्म से होते। तो ये भगवान से भी बढ़कर था कृष्ण कुमार महाराज गोहिल। मैं कभी उसको मिल नहीं सका, ये अफसोस की बात है। मिलूँगा कभी, दिन मौका मिलेगा तो उसका लड़का से मिलूँगा, जयराज सिंह नाम है उसका। मैं 2-3 बार कोशिश की है उसको मिलने के लिए, उसका मोबाइल नंबर नहीं मिलता है, लेकिन भावनगर जाऊंगा ज़रूर उसको मिलने के लिए, कोई दिन मौका मिलेगा तो। मैं यूट्यूब में सब में देखा है, कोई बार आता है, लेकिन वो जयराज वीर सिंह ऐसा नाम है। लेकिन वो जब भावनगर की बाज़ार में निकलता है ना, तो बहुत उसकी इज्जत करते हैं प्रजा, और निकलता है तब भी लगता है कि ये राजा महाराजा ही होगा, और शेर जैसा लगता है। ये साला अभी का ये सब नपुंसक सब राजा बन गया है, गद्दारी का खा के। वो कृष्ण कुमार महाराज ने तो सबको आज़ाद किया है, उसका कोई नाम भी नहीं ले रहा है। जय माता जी, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा।